Hello students, I am Pratibha Barandwal. Today we will solve the exercise 4.6 from the chapter Basic Geometrical Ideas. This is the last exercise of this chapter. You see, in this exercise, we will just know about a circle. You can see here a circle. And this point O is the center of this circle. बच्चों O point जो है ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है. ठीक है. अगर इसी सेंटर को हम सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं सर्कल में. इफ वी ड्रा अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट विल बी कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से होके कोई लाइन खींचते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर कहलाएगा. ठीक है. और सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि O से A, O से B, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, O से A और O से B को हम कहते हैं यहाँ पे रेडियस. OA रेडियस है, OB क्या है, रेडियस है, OC रेडियस है. तो डायगोनल जो आप देख रहे हैं, डायमीटर जो आप देख रहे हैं AC, तो यू कैन सी टू रेडियाइज इन दिस डायमीटर, OA एंड OC, और ये पूरा AC क्या है, डायमीटर है. तो डायमीटर में आपको कितने रेडियाइज दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं. ठीक है. चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान दीजिए इसे क्या कहेंगे, द लाइन व्हेन यू ड्रा दैट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो लाइन जो सेंटर से होकर नहीं जा रही है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड. ठीक है. जैसे कि ED यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है. ठीक है. अच्छा, AC भी कॉर्ड ही है, बट जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ कॉर्ड खींचेंगे वैसे वैसे आपका कॉर्ड क्या होगा, लॉन्गर होता जाएगा. देखिए AC इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, है ना. AC सबसे बड़ा कॉर्ड है, यानी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. और वहीं अगर हमने थोड़ा सा पीछे से खींचा, अगर यहाँ से मैं खींचती हूँ तो ये और भी छोटा कॉर्ड हो जाता है. तो ये ध्यान रखिएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है. ये तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया, बेसिक जानकारियाँ आपको दी जो कि एक सर्कल से रिलेटेड है. ठीक है. चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम दी फिगर, इस फिगर को आप देख ही रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया. आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये आप सर्कल देख रहे हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है. अभी मैंने सारा इंट्रोड्यूस कराया सारे पार्ट से. तो व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, यू नो, पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो आप लिखेंगे पॉइंट O. ठीक है. सेकेंड, 3 रेडियाइज. मैंने बताया द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस. और रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है. तो ठीक है, कौन कौन से रेडियाइज हैं इसमें, ध्यान से देखिए. OA रेडियाइज कौन कौन से हैं, OA, OB एंड OC. ठीक है. ये 3 रेडियाइज आप इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट C, अ डायमीटर. तो इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है वेयर इज डायमीटर. तो मैंने कहा अ लाइन व्हेन यू ड्रा इनसाइड अ सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर. तो डायमीटर का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC. ठीक है. तो लिखेंगे डायमीटर AC. ठीक. अब कॉर्ड की बात हो रही है, अ कॉर्ड. तो इसमें कॉर्ड तो 2 है, ED भी कॉर्ड है, AC भी कॉर्ड है, लेकिन AC सेंटर से होके जा रहा है इसलिए डायमीटर कहलाएगा. ठीक है. लेकिन सिर्फ कॉर्ड पूछा है तो कॉर्ड आपका क्या हो गया, DE भी लिख सकते हैं, ED भी लिख सकते हैं. कॉर्ड ED आपका क्या है, कॉर्ड है. ठीक है. 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. अब आप ये देख रहे हैं सर्कल, सर्कल के इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब इनसाइड दी सर्कल, सर्कल के अंदर जो है आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं. तो पॉइंट O जो कि सेंटर है, इट इज़ इनसाइड दी सर्कल, एंड पॉइंट P भी आप देख रहे हो, ये भी सर्कल के अंदर ही है. तो
कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे इंटीरियर द सर्कल? पॉइंट्स O एंड P, ठीक है। पॉइंट O एंड पॉइंट P आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अभी आपको क्वेश्चन नंबर F में देखिए, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, मतलब इस सर्कल एरिया के एक्सटीरियर आपको कोई पॉइंट बताना है, तो यू कैन सी हियर अ पॉइंट Q, तो आंसर इज पॉइंट Q। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है आपको पूछा गया है जी में, अ सेक्टर। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, ए बी एक कॉर्ड है और ओ ए ओ बी रेडियाइज है। तो ओ ए ओ बी जिस एरिया को अलग कर रहा है ना, ये इतना एरिया कवर कर रहा है। अगर हम ओ ए बी को देखें तो ये एक एरिया कवर कर रहा है, इसे हमने सेडेड कर दिया ये दिखाने के लिए कि ये सेडेड पार्ट जो है, सेडेड पार्ट ऑफ ओ ए बी इज कॉल्ड इट्स सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। इसमें सेक्टर ही पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज सेक्टर इन दिस फिगर। तो सेडेड पार्ट ऑफ ओ ए बी इज सेक्टर, आप यही लिखेंगे यहाँ पे। शेडेड हमने इसलिए किया है ताकि आप इसे अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। शेडेड पार्ट ऑफ ओ ए बी इज सेक्टर, ठीक है। शेडेड पार्ट ऑफ ओ ए बी इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए देखिए, जब कोई कॉर्ड हम खींचते हैं तो कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर हम यहाँ से इसे थोड़ी देर के लिए काट दें, अगर अलग कर दें, तो ये एक छोटा पार्ट हो जाएगा, इधर का बड़ा पार्ट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इधर का माइनर सेगमेंट होगा और इधर का पूरा मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो सेगमेंट की बात हुई है तो ईडी, शेडेड पार्ट ऑफ ईडी, ये जो हमने यहाँ पे शेडेड करके दिखाया है ना, तो ये जो है आपका ये सेगमेंट है, ठीक है। तो कॉर्ड से सेगमेंट बनता है और रेडियाइज से क्या बनता है? सेक्टर बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन था अ सेगमेंट, तो हम लिखेंगे आंसर में शेडेड पार्ट ऑफ ईडी इज सेगमेंट, ठीक है बच्चों। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी, ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर द रेडियाइज, ई डी इज कॉर्ड, ए सी इज डायमीटर, point O and point P are interior of the circle, point Q is in the exterior of the circle, ठीक है। शेडेड पार्ट ऑफ O A B is called sector, शेडेड पार्ट ऑफ E D is called segment। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी गई थी, जो कि हमने बारी बारी से अच्छे से करके आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। A question of question number 2, is every diameter of a circle also chord? किसी भी सर्कल का एवरी डायमीटर, तो मैंने पहले ही बताया है डायमीटर वही है जो कि सेंटर से पास हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने सेंटर से पास हो करते हुए 1 2 3 डायमीटर्स खींचा है। तो इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड? तो क्या ये जो डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रखा है, इसे हम कॉर्ड भी कहेंगे? एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, तो आंसर इज यस। बच्चों आप चाहे जिधर से खींचिए, डायमीटर जो है कॉर्ड ही होता है, बट इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड because it is passing through the center of the circle, so that a specific name of this chord is that is diameter, ठीक है। इसीलिए जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है यहाँ पे सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्यों? क्योंकि वो थ्रू द सेंटर पास होके जाता है ना, ठीक है, लेकिन वो है तो कॉर्ड ही, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक नेम डायमीटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सेंटर से जाता है। इसमें क्वेश्चन है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो कॉर्ड? आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट देखते हैं
इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ से भी हमने खींचा तो ये कॉर्ड है, सेंटर से भी खींचा तो कॉर्ड है, यहाँ से भी खींचा कॉर्ड है, इधर से भी मैंने खींच दिया तो ये भी कॉर्ड ही है, बस स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज एवरी कॉर्ड, क्या हर कॉर्ड है, क्या इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर, क्या हर कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे? तो ये मैंने पहले बताया है, नो, हर कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कहेंगे। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ओनली दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसी को हम डायमीटर कहेंगे। यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 4 कॉर्ड्स खींचे हैं, लेकिन डायमीटर इसमें से सिर्फ यही है ए बी। क्यों? बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो होगा? क्योंकि इसमें जो पूछा गया है इज एवरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल आल्सो डायमीटर, तो नो, every chord of the circle is not a diameter, only the chord that is passing through the center of the circle is called diameter। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट के बेसिस पे है, अगर आपने पहला अच्छे से समझ लिया है तो इसी तरह से आपको डिफरेंट पार्ट्स को फिगर में दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, आपको मेंशन करना था डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कल, और उसमें जो है आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कल नेम दिया है, आपको उसे फिगर बना के सब एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।